ज्ञान, या फिर सालों की तपस्या, या फिर सिर्फ एक बच्चे जैसी मासूमियत। प्रेमानंद महाराज जी ने जो ये कथा सुनाई है ना, वो इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं मजेदार जवाब देती है। ये कहानी है अढ़ैया की, एक ऐसे भक्त की जिसके भोलेपन ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े ज्ञानी सोच भी नहीं सकते। तो आइए इस अद्भुत लीला को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, जिनका नाम है अढ़ैया। अब भाई ये नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि वो एक बार में, जी हाँ, एक ही बैठक में 2.5 किलो आटा खा जाते थे। अब आप सोचिए, कोई इतना खाएगा तो घरवाले भी परेशान होंगे, काम कौन देगा? यही वजह थी कि उन्हें कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। तो काम की तलाश में भटकते भटकते अढ़ैया पहुंच गए एक आश्रम में। वहां के गुरुजी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने अढ़ैया की परेशानी सुनी तो हंसकर बोले, अरे बस इतनी सी बात, तुम यहीं रहो, हमारी गायें चराओ और भंडारे में जितना मन करे पेट भर कर खाओ। अढ़ैया को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। लेकिन गुरुजी ने साथ में एक छोटी सी शर्त भी रखी। गुरुजी ने बहुत ही सीधी सीधी बात समझाई। बोले, देखो, तुम रोज अपना 2.5 किलो आटा लेना, गायों के साथ जंगल जाना और वहीं अपना भोजन पकाना। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, खाने से पहले हमारे ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। अब अढ़ैया बेचारे भोले भाले, उन्होंने पूछ लिया, गुरुजी, मुझे तो कोई मंत्र वंत्र आता ही नहीं, भोग कैसे लगाऊं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कोई मंत्र नहीं चाहिए, बस सच्चे दिल से उन्हें बुला लेना। तो भाई पहला दिन आया। अढ़ैया ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और बड़े प्यार से 2.5 किलो आटे की मोटी मोटी बाटियां सेकी। उन पर खूब सारा घी डाला, पत्तल पे सजाया और फिर आंखें बंद करके पूरी मासूमियत से आवाज लगाई, हे मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी, भोजन तैयार है, आकर भोग लगाइए। और बस यहीं से असली लीला शुरू होती है। सोचकर देखिए, जहां बड़े बड़े योगी सदियों तक तपस्या करते रहते हैं, एक दर्शन के लिए तरसते हैं, वहीं इस एक भोली सी पुकार पर जानते हैं कौन आया? स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रकट हो गए। अढ़ैया ने जैसे ही आंखें खोली, देखा सामने एक बहुत ही तेजस्वी किशोर खड़े हैं और प्रभु ने मुस्कुराकर क्या कहा, तुमने बुलाया और देखो हम आ गए। और फिर तो क्या था, देखते ही देखते वो सारी की सारी बाटियां खा गए। बेचारा अढ़ैया, वो तो बस मुंह खोले देखता ही रह गया। अब अढ़ैया ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, प्रभु, सब तो आप ही खा गए, मैं क्या खाऊंगा? तब प्रभु राम हंसे और उन्होंने राज की बात बताई। बोले, अरे भोले, आज एकादशी है, तुम्हारे गुरुजी का तो उपवास है, वो तो फलाहार करेंगे, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें जंगल भेजा था कि तुम आराम से खा सको। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, अब से रोज बनाना और हमें बुलाना, हम रोज आएंगे। उस दिन तो अढ़ैया भूखे पेट ही आश्रम लौटा और सीधा गया भंडारी के पास। बोला, कल से मुझे 5 किलो आटा देना। भंडारी एकदम हैरान, 5 किलो? अरे क्या करेगा इतने आटे का? अढ़ैया ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, 2.5 किलो मेरे लिए और 2.5 किलो गुरुजी के ठाकुर जी के लिए। ये बात गुरुजी तक पहुंची तो वो भी हंस दिए, लेकिन उन्होंने आटा देने का आदेश दे दिया। तो अगले दिन अढ़ैया ने और भी उत्साह से पूरे 5 किलो आटे की बाटियां बनाई और फिर से आवाज लगाई। इस बार श्रीराम जी अकेले नहीं आए, उनके साथ माँ जानकी भी थीं। अढ़ैया ने पूछा, प्रभु ये कौन है? प्रभु बोले, ये हमारी अर्धांगिनी है, सीता। और उस दिन भी बिल्कुल वही हुआ। प्रभु राम और माँ सीता ने मिलकर सब कुछ खा लिया और अढ़ैया बेचारा फिर भूखा रह गया। अब वो वापस आश्रम पहुंचा और बोला, भंडारी जी, कल का सुनिए, कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। अब तो पूरे आश्रम में कानाफूसी होने लगी कि भाई ये ग्वाला आखिर करता क्या है इतने आटे का। कहानी का ये जो सिलसिला है ना, बड़ा ही मजेदार है। तीसरे दिन जब अढ़ैया ने आवाज दी तो देखा कि राम जी और सिया जी के साथ एक और तेजस्वी युवक खड़े हैं। प्रभु ने उनका परिचय कराया, ये हमारा छोटा भाई है लक्ष्मण। अब अढ़ैया ने आश्रम जाकर नई मांग रख दी, गुरुजी अब तो 10 किलो आटा चाहिए होगा। गुरुजी को अब धीरे धीरे अंदाजा हो रहा था कि ये सिर्फ भूख का मामला नहीं है, जरूर इस भोले बालक पर कोई विशेष कृपा हो रही है। उन्होंने बिना कुछ पूछे हाँ कर दी। और फिर एक दिन तो समझिए हद ही हो गई। प्रभु के साथ उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी भी आ पहुंचे, और वो भी अपने विशाल गदा वाले रूप में। अढ़ैया पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन जब प्रभु के साथ देखा तो समझ गया कि ये भी परिवार के ही सदस्य हैं। अब रोज रोज के इस हिसाब किताब से अढ़ैया तंग आ गया।
एक दिन उसने हाथ जोड़कर भगवान से बड़ी मासूमियत से कहा, प्रभु, एक कृपा और कर दीजिए। आप अपने पूरे परिवार की एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए ना। मैं एक ही बार में गुरुजी से सारा हिसाब पक्का कर लूंगा। ये रोज रोज एक नया सदस्य आ जाता है, बड़ा झंझट होता है। उसकी ये सीधी सच्ची बात सुनकर सियाराम जी मुस्कुरा दिए। और फिर हुआ भी यही। कुछ ही दिनों में प्रभु के बाकी दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वो भी पधारने लगे। अब तो अढ़ैया के उस छोटे से जंगल में रोज साक्षात राम दरबार सजने लगा था। क्या अद्भुत नजारा होता होगा, सोचकर देखिए। और अब अढ़ैया का जो रोज का कोटा था वो पहुंच गया था पूरे 20 किलो आटे पर। बेचारा सुबह से शाम तक बस लकड़ियां इकट्ठा करता, आग जलाता और बाटियां ही सेकता रहता था। एक दिन अढ़ैया बहुत थक गया। उसने सोचा, रोज मैं ही इनकी सेवा करता हूँ, आज इनसे अपनी सेवा करवाऊंगा। उस दिन उसने खाना बनाया ही नहीं, बस आराम से पत्तल बिछाकर बैठ गया। जब पूरा राम दरबार आया और पूछा, अढ़ैया, आज भोजन की कोई सुगंध नहीं आ रही? तो उसने बड़े हक से कहा, प्रभु, बहुत दिन हो गए मुझे आपको खिलाते खिलाते, आज तो मैं आपके हाथ का बना भोजन करूंगा। अब भक्त के इस भोले से हट के आगे भला भगवान कहाँ रुकने वाले थे। प्रभु राम ने तुरंत मां सीता की ओर देखा। हनुमान जी दौड़कर लकड़ियां ले आए। लक्ष्मण जी ने फौरन चूल्हा तैयार कर दिया और स्वयं जगत जननी मां जानकी अपने उस भोले भाले ग्वाले बेटे के लिए भोजन पकाने बैठ गई। ये अविश्वसनीय दृश्य देखकर अढ़ैया तो खुशी से जैसे पागल ही हो गया। वो दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा और हांफते हुए गुरुजी से बोला, गुरुदेव, जल्दी चलिए, आज मैंने आपके ठाकुर जी को पूरे परिवार के साथ फंसा लिया है। वो सब मिलकर मेरे लिए भोजन बना रहे हैं। गुरुजी को लगा ये बहक गया है, पर उसके उत्साह को देखकर उनके मन में भी एक उम्मीद जगी और वो उसके साथ चल पड़े। और जब गुरुजी ने जंगल में वो नज़ारा अपनी आंखों से देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। साक्षात राम दरबार मौजूद था और माँ सीता भोजन बना रही थीं। वो दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? हम तो जीवन भर शास्त्र पढ़ते रह गए और आपने इस भोले ग्वाले को दर्शन दे दिए। तब प्रभु श्री राम ने गुरुजी को उठाया और इस पूरी कथा का जो सार है वो समझाया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैं ज्ञानियों की बुद्धि से या पंडितों के तर्क वितर्क से पकड़ में नहीं आता। मैं तो बस प्रेम के अधीन हूँ। जो अढ़ैया की तरह सरल हैं, निष्कपट हैं, जो बस दिल से पुकारते हैं, मैं तो उनका आज्ञाकारी सेवक बन जाता हूँ। भोजन के बाद माँ सीता ने अपने हाथों से प्रसाद का एक निवाला अढ़ैया के मुंह में डाला और जैसे ही वो दिव्य प्रसाद उसके अंदर गया, अढ़ैया की आंखों से माया का पर्दा हमेशा के लिए हट गया और उसे अपने सामने बैठे प्रभु के सच्चिदानंद स्वरूप का, यानी उनके असली दिव्य रूप का साक्षात्कार हो गया। बस उसका जीवन सफल हो गया। तो ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहाँ से हमने बात शुरू की थी। परमात्मा को हमारा ज्ञान चाहिए या हमारा भोला, सरल और प्रेम से भरा हुआ दिल? अढ़ैया की ये कथा तो साफ साफ यही बताती है कि भक्ति के दरबार में दिल की सरलता ही सबसे बड़ी योग्यता है। इस पर सोचिएगा जरूर।